नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। देवभूमि एक्सप्रेस में तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री और उत्तराखंड सरकार ने किया टैक्स फ्री। कई राज्यों में टैक्स फ्री हुई है दी साबरमती रिपोर्ट। आपको याद होगा कि इससे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आया था और अब ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने किया टैक्स फ्री और कई राज्यों में टैक्स फ्री हुई है दी साबरमती रिपोर्ट। आपको याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये मूवी देखी और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और पोस्ट के जरिए तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा उनके तरफ से कि गोधरा कांड को लेकर सच्चाई सामने आई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिंदी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट देखी और ये फिल्म 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन में हुई आगजनी की घटना पर आधारित है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। एकता कपूर द्वारा निर्मित ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हुई थी और इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। इससे पहले दी साबरमती रिपोर्ट फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मैसी से सीएम धामी की मुलाकात हुई थी, वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो ये तस्वीर भी आप देखिए उस दौरान की जब दोनों की मुलाकात हुई, विक्रांत मैसी और सीएम धामी। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में ये घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। दी साबरमती रिपोर्ट मूवी उन्होंने देखी और जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस फिल्म के जरिए गुजरात के गोधरा में जिस तरह से गोधरा कांड हुआ था और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब उसकी सच्चाई जो है सामने आ चुकी है। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हरीश थपलियाल भी जुड़ गए। हरीश, सीएम धामी ने दी साबरमती रिपोर्ट देखी, उसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई, जरा बताएं। रंजना, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आज मुफीद समय था, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने करी और आज सुबह उनके शासकीय कार्यालय में जो दी साबरमती मूवी है उसके जो मुख्य एक्टर है विक्रांत मैसी, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उसके बाद वो जो देहरादून का सेंटेरियो मॉल है वहां पर उन्होंने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विक्रांत मैसी को बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये मूवी देखनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जो है जो दी साबरमती रिपोर्ट मूवी है उसको टैक्स फ्री किया जाएगा। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो गोधरा कांड है उसके बारे में अक्सर देश भर में अफवाहें हैं, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो षड्यंत्र करते हैं, तमाम तरह अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो गोधरा कांड, इस मूवी में जो है गोधरा कांड की सच्चाई जो है सामने लाई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। खासतौर पर जब ये गोधरा कांड हुआ था, जिस दौरान जो राम भक्त थे उनकी जो है उनका निधन हो गया था, उन तमाम असमयक निधन वाले कार्यकर्ताओं को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो जिस साबरमती मूवी है उसको टैक्स फ्री आज किया गया है। जी
बिल्कुल हरीश, और ये बड़ी जानकारी सामने आई क्योंकि प्रदेश में फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री करने का ऐलान भी किया गया। जब सीएम धामी ये मूवी देख रहे थे, वो भी तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और कौन कौन साथ में मौजूद रहे? रंजना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद थे। तमाम जो विधायक हैं, देहरादून के खजानदास विधायक या सविता कपूर देहरादून कैंट से विधायक है, वो साथ में मौजूद थे, और साथ ही साथ सैकड़ों ऐसे भाजपा कार्यकर्ता थे जो भी इस दौरान जो है मौजूद रहे। जी बिल्कुल हरीश, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई राज्यों में जो अब ये मूवी है यानी कि दी साबरमती रिपोर्ट, इसे टैक्स फ्री किया गया, अब उत्तराखंड में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। रंजना, पुष्कर सिंह धामी ने आज मूवी देखने के बाद अपने फेसबुक पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया है कि प्रदेश के लोगों को और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ताकि सच सामने आए। अक्सर अपने पहले भी जिक्र किया कि अक्सर ये कहा जाता है कि गोधरा कांड जिस दौरान तमाम अफवाहें जो है फैलाई जाती थी कि गोधरा कांड में तमाम आरोप लगते थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये इसमें ये कही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी में सच्चाई दिखाई गई है। तो विक्रांत मैसी को उन्होंने इस दौरान बधाई दी, और तमाम जो सेंट्रियो मॉल में, पिक्चर हॉल में जो लोग मौजूद थे, उनको भी बधाई दी, और सबसे ये फीडबैक दिया कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तमाम ऐसे लोग थे, तो सबने ये कहा कि जो अक्सर हमने सोशल मीडिया पर सीएम धामी भी ये कहते नजर आए कि इस पूरे कांड में यानी कि गोधरा कांड में राजनीति ज्यादा हुई, जांच कम हुआ। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए लोगों से जुड़े, और देहरादून में बीजेपी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गयाना दौरे का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर गयाना में भी एक मिनी भारत बसता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर इस बार इसे खास तरीके से मनाया जाएगा, इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस अवसर पर 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम में युवाओं का महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें करोड़ों युवा भाग लेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं से खास अपील भी की। कहा कि मां का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ लगाकर हम उनकी उपस्थिति को जीवंत बना सकते हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज मन की बात कार्यक्रम में किया गया। ये 116वां एपिसोड था, और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम का भी जिक्र उनके तरफ से किया गया। और केदारनाथ विधानसभा सीट पर मिली जीत से सीएम धामी के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं। कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाना शुरू किया, तो वहीं सीएम धामी ने रोड शो कर जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि नकारात्मकता को झटका देकर जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून में आयोजित विजयी रैली में सीएम धामी शामिल हुए, और बीजेपी आशा नौटियाल केदारनाथ के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशी बन गई हैं। आशा नौटियाल की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि जनता से अपना प्रत्याशी जनता ने चुन लिया है, और सीएम ने यह भी कहा कि अब चुनावों में मतदाता नेगेटिव प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को दोबारा जनादेश देने से हिचकते नहीं हैं। शनिवार को घोषित केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भी यही देखने को मिला। केदारनाथ की जनता ने पवित्र धाम और यात्रा को लेकर किए गए कांग्रेस के नेगेटिव प्रचार को नकारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के कार्यों पर मुहर लगाई है। केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ,
ये उसकी जीत है। और केदारनाथ विधानसभा सीट के नतीजे आ गए हैं। केदार घाटी की जनता ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया और इसी के साथ हॉट सीट केदारनाथ विधानसभा में महिला प्रत्याशी की जीत का मितक भाजपा ने दोहराया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया था। साल 2017 के बाद वह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी थी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनावों में वो केदारनाथ विधानसभा की पहली विधायक चुनी गई थी। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मात्र शक्ति की जीत करार दिया है और राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि बीजेपी ही मात्र शक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसलिए महिलाओं का विश्वास आज भी उन्हीं के साथ है। कार्यकर्ताओं की और केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आगे आने वाले समय में भी जहाँ भी अब चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि हम महिला के अधिकारों की चिंता करते हैं। आईटीडीए के सहयोग से मोदी विजन को लेकर उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। ड्रोन तकनीक से युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देहरादून के ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्कोप है तो सरकार की मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाए। सर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल निःशुल्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें बजट आवंटन हो गया है और सरकार इसको निःशुल्क कराएगी। और हरिद्वार के तकरीबन 5 लाख किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान हैं। वजह यह भी है कि इन दिनों गेहूं की बुआई पीक पर चल रही है और ऐसे में खाद की जरूरत होती है। किसान गन्ना समितियों और सहकारी समितियों के गोदाम के चक्कर लगाते नजर आते हैं और जबकि किसी भी समिति पर एक चुटकी खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों को प्राइवेट दुकानों से आपको बताते चले कि महंगे दामों पर इसे खरीदना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का आरोप ये भी है कि प्राइवेट से खरीदा गया उड़िया बेहतर क्वालिटी का नहीं है। वहीं लक्सर गन्ना समिति के सचिन सूरजभान का कहना है कि इसको उड़िया में डीएपी के लिए डिमांड भेजी गई है कि वो भी इसको पूरी नहीं कर रहे हैं, की गई उनके तरफ से भी। फिलहाल समितियों के लिए जो डिमांड भेजी गई है उसको भी आने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा और 15 दिन तक किसानों को उड़िया में डीएपी नहीं मिल पाई तो गेहूं की फसल बुआई किस तरह से करेंगे, इसका भी जिक्र उनके तरफ से किया गया। डाई नहीं है और 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद डाई आएगी और गेहूं का बोरा जो है किसानों का गेहूं का टूट पड़ा है। किसी समिति पर कोई नहीं है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी है जी, कहीं भी नहीं मिल रही डाई, तो ना थल ना बादर पूरा कहीं भी नहीं, जा चक्कर काट रहे, कहीं भी डाई नहीं मिल रही। वैसे खाद को गेहूं बोना पड़ रहा। आ जाएगी आजकल में आ जाएगी कह रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों का सिलसिला जारी भारत 24 पर।